तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियमों पर विचार कीजिए या विवेचन कीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं, साथ ही हम फिर आंसर राइटिंग फॉर्मेट को समझ लेते हैं और फिर कंटेंट देखते हुए हम इसे लिखना शुरू करते हैं। तो आपको सबसे शुरू में, अगर आप बिगिनर्स हैं और अभी आप शुरू कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग का फॉर्मेट देखना है, फिर उसे प्रैक्टिस करना, तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए क्वेश्चन पे, थोड़ा समय दीजिए। आपको शुरू में आधा घंटा भी लग सकता है किसी एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में, पर आप जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती जाएगी, आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने लग जाएंगे, तब आप इसे 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में सॉल्व करने लग जाएंगे। तो आपको सबसे शुरू में ही थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। ठीक है, तो आप शुरू से ही अपनी कमांड ऐसे रखिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा जल्दबाजी करके आंसर राइटिंग करने लगेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी हैबिट जो है वो ऐसी ही बन जाएगी। तो आपको शुरू से ही अपनी हैबिट को अच्छे से रखना है, आपको आंसर राइटिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियमों पर विवेचन कीजिए। अगर आप थोड़े से बिगिनर्स हैं, आपको क्वेश्चन का डिमांड अच्छे से समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पर जो भी टफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को देख लीजिए। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं पहले आपको बता देती हूँ। जैसे हो गया अलाउद्दीन, ठीक है, तो किसके बाजार संबंधी नियम, ठीक है, और विवेचन। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं वो कीवर्ड्स का काम कर रही हैं आपका। ठीक है, तो आपको अगर बाजार संबंधी नियम लिखने हैं तो किसके लिखने हैं, अलाउद्दीन के लिखने हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बारे में क्या लिखना है आपको, बाजार संबंधी नियम के बारे में लिखना है। ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो जाता है जब कीवर्ड, तब आप देखिएगा कि बाजार संबंधी नियमों पर हमें क्या करना है, विवेचन करना है। ठीक है, आपको विवेचन करके बताना होगा कि बाजार संबंधी नियम उसके कैसे थे। ठीक है, तो साथ ही आपको पॉजिटिव वे में भी इसको लेकर चलना है, साथ ही नेगेटिव वे में भी इसको लेकर के चलना है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बिल्कुल साथ में लेकर के आपको चलना है, पर ज़्यादातर आपको पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कंक्लूजन हो गया तो पॉजिटिव होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों को साथ में लेकर के विवेचन करना है। ठीक है, आपको तो आप सबसे पहले इंट्रो दे दीजिएगा, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इंट्रो दे दिया, बॉडी दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। इंट्रो में थोड़ा सा अलाउद्दीन के बारे में बोला, बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसे हम लिखते हैं, जैसे बाजार संबंधी नियमों पर हमें विवेचन करना है तो उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, या फिर पैरा। ठीक है, आपको जैसा जमता है, ठीक है, आंसर लिखना वैसे ही लिखिए। आप अगर पॉइंट वाइज लिखना पसंद कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के आंसर को, तो आप उस तरह से लिखिएगा। ठीक है, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि पॉइंट वाइज आप लिखिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं जो पॉइंट में नहीं लिखे जा सकते हैं, उन्हें आप पैरा में ही लिखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद तुगलक द्वारा आरंभ की गई जो प्रतीक मुद्रा का चलन है वो विफल क्यों हो गया। ठीक है, तो अब इसमें वापस आप कीवर्ड्स फाइंड कर लीजिए। जैसे मोहम्मद तुगलक हो गया, उनके द्वारा क्या आरंभ की गई थी, प्रतीक मुद्रा का चलन। ठीक है, वो हमें विफलता का क्यों हो गया था उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रतीक मुद्रा का चलन विफल क्यों हो गया था ये बताना पड़ेगा आपको। तो आप घर बैठे ही इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको रिसोर्सेस अगर पता नहीं हो कि आप कहाँ से अपने आंसर्स को देख सकते हैं, तो आप सतीश चंद्र की बुक है उसमें से आप अच्छे से अपने आंसर के लिए कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इक़्तादार कौन थे, उनके मुख्य कार्य क्या क्या थे। इक़्तादार, मुक्ति, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। उनके कार्य क्या क्या थे, ठीक है, इक़्तादार क्या होते हैं, कौन थे, उनके कार्य क्या क्या थे। तो ये आपको सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कंक्लूजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फालतू में कंक्लूजन मत दे दीजिएगा, इसमें सीधा सा आपको इक़्तादार कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा बता करके उसकी कार्य लिख करके छोड़ देना है आपको। अब इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपको एक जो NCERT क्लास 7th है वो वाली बुक भी आपको बहुत ही
फ़ायदा देगी। क्लास 7th की बुक, ठीक है, न्यू, ओके, न्यू बुक जो है NCERT क्लास 7th बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उससे बहुत सारा जो पोर्शन है उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखना है कि, ठीक है, और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको कि 3 मार्क्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो इसके लिए आप लूसेंट कर लीजिएगा। लूसेंट में भी बहुत अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हैं, तो आप 3 मार्कर्स उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। और 6 मार्कर्स की बात करें तो ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा एलोबरेट करना रहता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है, थोड़ा सा आपको वर्णन करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब आपको क्या सिंपल सा करना है, सल्तनत काल में जो स्त्रियों थी उसकी स्थिति का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सीधा सिंपल सा सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सल्तनत काल में जो स्त्रियां थी उसका स्थिति कैसी थी, क्या थी, आपको पूरा सा उसको पॉइंट वाइज अच्छे से लिख लेना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सल्तनत काल में आर्थिक विकास के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार कीजिए। अब आपके इसमें ये वर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। किस पर्सन के बारे में बोला है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला गया है। तो इसके बारे में हमें क्या बताना है कि आर्थिक विकास के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं, ठीक है, क्या कदम उठाए हैं, उस पर आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। वर्णन नहीं करना है, आपको क्या करना है, विचार करने हैं इस पर कि किस तरह से सक्सेसफुल रहे हैं, इसके आर्थिक विकास कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो इतिहास में। साथ ही आपको बताना पड़ेगा क्या क्या प्रभाव पड़े इसके, क्या परिणाम निकले इसके, ठीक है। तो आर्थिक विकास में आपको इतना सारा कुछ बताना पड़ेगा, अच्छे से विचार करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जजिया कर का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, जजिया कर जो होता है, जजिया कर, ओके, जजिया कर है, उसका स्वरूप है उसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसका स्वरूप जो भी था उसको स्पष्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि जजिया कर कैसा था, ठीक है, कहाँ पर लगाया जाता था, क्यों लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिनहाज ए सिराज। तो आपको बताना पड़ेगा मिनहाज ए सिराज के बारे में। मिनहाज ए सिराज कौन थे, ठीक है, उन्होंने कुछ काम करवाया, फिर बुक जो भी लिखी है उन्होंने, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा मूल्यांकन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक है उसका पूरा मूल्यांकन करना होगा आपको। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसकी जो भी उपलब्धियाँ वगैरह जो आप पढ़ेंगे या फिर आपको उसके सुधार कार्य पढ़ते हैं, ठीक है, साथ ही अगर कोई असफलता है उसकी, साथ ही उसमें वो भी देखना होगा आपको, ठीक है। तो सकारात्मक और नकारात्मक, जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है इसके, वो दोनों को आपको साथ में लेकर के चलना होगा, उसका पूरा मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि इसने बहुत से जन कल्याणकारी कार्य भी कराए हैं, आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इतिहास में। तो वो सारी चीज़ें आपको बताते हुए उसका पूरा मूल्यांकन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं के तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई, स्पष्ट कीजिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको जब पहली बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो या तो आप उसे डबल से पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो मैंने बताया आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा या फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग का मतलब यही नहीं होता है कि आप टाइम मैनेज करके चले और आपको अच्छे से लिखना होगा। साथ ही आप ये भी देखिए कि जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम जो लिख रहे हैं वो हमें याद आ भी पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये भी देखते चलना चाहिए कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है ऑन टाइम, ठीक है, ऑन द स्पॉट आ रहा है कि नहीं आपको। तो ये देखते हुए आप तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं याद आता है तो उस टॉपिक को और अधिक ज़्यादा जो रिवीजन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए आप उस पर।
तो रिवीजन भी होता जाएगा आपका साथ में। तुष्टिकरण की नीति क्यों अपनाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जो उलेमाओं के लिए जो तुष्टिकरण नीति थी फिरोज शाह तुगलक की, उसको पूरा ही स्पष्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों अपनाई उसने, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्पष्ट करके बताना पड़ेगा कि क्यों अपनाई, उसका क्या कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड नॉट लीस्ट, सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के सुधारों पर निबंध लिखिए। अब इसमें फिरोज शाह तुगलक ने जो भी सुधार कार्य करवाए हैं, ठीक है, उस पर पूरा निबंध आपको लिखना है। वर्णन नहीं बोला है, ना विवेचन बोला है, ठीक है। मूल्यांकन भी नहीं बोला है इसमें, आलोचनात्मक मूल्यांकन या फिर ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो उसके जो भी सुधार कार्य हैं आपको सीधे सीधे से क्या करने हैं, उसके सुधार कार्यों को बता देने हैं। जो भी पॉइंट वाइज या पेरा वाइज जो भी आपको जमता है, तो उस हिसाब से आप उसके सुधार कार्यों के बारे में बता दीजिए। तो आपको इसमें कोई मूल्यांकन नहीं करना है, इस बात पर भी आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। जब इसमें निबंध लिखने का बोला है तो आप सीधा सीधा उसका वर्णन कर दीजिए या फिर निबंध लिख दीजिए उसके बारे में जो भी है, ठीक है। आपको उसमें कोई मूल्यांकन वगैरह नहीं करना है, जितना डिमांड है क्वेश्चन की आपको बस उतना ही करना है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। सो गाइस, हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।